फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में जो परीक्षा हुआ था इसको हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये देख सकते हैं कि 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसके सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। एक में है कि 11 परिणामों का औसत 50 है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात करें। तो इसमें दोस्तों आप आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 110 ये राइट होगा ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। इसमें दूसरा आपको दिया है कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हैं और एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे 12 से एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 43/4 है। इसी तरह आपका तीसरा हो जाएगा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें आपको लाभ ज्ञात करने के लिए बोला है, जिसको आपको ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसी तरह से आपका चौथा नंबर प्रश्न देखना है। एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। इससे 2% अधिक दूर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त हुए होते तो राशि ज्ञात कीजिए। आपको इसमें राशि ज्ञात करना है। तो चौथे का चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि चौथे का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा डी, यानी 7000। पांचवे का दिया है कि PQR प्रत्येक 2000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद P ने 500 निकाले और Q ने 4000 निकाले और R ने 6000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। P का हिस्सा उसमें ज्ञात करना है। तो आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जो कि 10,250 इसका राइट ऑप्शन नंबर। इस तरह आपका आप देखते हैं छठा नंबर प्रश्न का। तो छठा नंबर प्रश्न का इसमें जूम कर लेते हैं। और छठा नंबर प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं, जो कि पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अनुक्रम इसमें दिया है 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग इसमें जो ज्ञात कीजिएगा तो उसका फाइनल आंसर आपका -38 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। इसी तरह से ये सातवां आप लोग देख सकते हैं, त्रिभुजकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 है तो इसका आधार ज्ञात करें। आप इसमें ज्ञात कीजिए। तो इसमें बता दें कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 90 मीटर। इसी तरह से आपका आठवें प्रश्न जो आप मतलब बता सकते हैं। यदि वंदना 20 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 50 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेगा। तो आप इसे बताइए। तो आप लोग ज्ञात कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 1.5। इसी तरह से आपका 9वां नंबर है। तो आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं 9वां नंबर क्या कर रहा है। चलिए हम भी देखते हैं। 9वां नंबर यहाँ से देखिए, प्रश्न संख्या 9 से लेकर 13 निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। चलिए जूम कर लेते हैं। और इसका 9वां का जो कोई आपको दिया है इसमें देख सकते हैं ग्राफ।
जो कि इसमें कह रहा है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, यानी सबसे कम किस, ये ग्राफ में तो सबसे नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये 0.3 वाला जो है ना, इसमें सबसे न्यूनतम ग्राफ है, तो 2003 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2003, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका 9 का। अब इसी तरह हम लोग 10 का देख लेते हैं। फिर इसमें 10 में करें, यदि 2004 में आयात 400 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 5000 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? तो इसमें आप लोग निकालिए, जो कि आपको निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 450 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं ऑप्शन नंबर 11, इसमें दिया गया है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्ष में निर्यात आयात से अधिक अधिक है? तो आप लोग इसमें निकाल सकते हैं, जो कि 11 का इसका ऑप्शन नंबर सही बताते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी 4 इसका सही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 12 में आपको देखिए क्या कर रहा है कि यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात मतलब क्या था? तो इसमें आप लोग सही ऑप्शन देंगे, तो इसमें लोग रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट है, 325 करोड़ था, 350 करोड़। तो 325 करोड़ जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का। तो 13 का इसी तरह देखते हैं, 2003 से 2004 तक आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ये तो हाल का है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि डाटा अपर्याप्त, इसमें कोई डाटा मतलब दिया ही नहीं। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे है 14, 13 है, तो इसके बाद 14, 15, यहाँ पे 14 था। हाँ, यहाँ पे 14 एक देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो कि बोल रहा है कि वेन आ रहा है, क्वेश्चन है, और इसमें दिया है जानवर सब्जियां, तो आलू, जानवर सब्जियां और आलू। और इसको देखेंगे तो इसमें आप लोग समझाने के लिए बता दें कि देखिए जानवर जानवर दिया है, सब्जी और आलू दिया है, तो सब्जी हो गया, और सब्जी क्या हो गया, आलू हो गया, तो इसमें जानवर सबसे अलग है। तो इसका इस तरह देखिए इसमें कौन सा डायग्राम मिले, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग ऑप्शन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है जो कि उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें चलिए देखते हैं 15 ऑप्शन नंबर 15 में। तो आप लोग इसमें देखिए जो कि दिया है रिकमेंडेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिएगा कि सब में सही है, लेकिन देखिए इसमें 2 बार सीधे मेडिसिन में देखिए MEDICINE, देखिए इसमें 2 बार क्या क्या आपको आई आई मिल जा रहा है, 2 बार आई, देखिए इसमें 2 बार आपको आई मिल रहा हो, तो ऑप्शन नंबर सी, जबकि इसमें एक ही आई है। यहाँ पे देखिए जो कि है ना, यहाँ पे एक ही आई है, और यहाँ पे 2 आई है, एक यहाँ आई है और एक यहाँ है, तो मेडिसिन में आपका 2 आई मिल जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह आपका 16 नंबर दिया गया, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है और वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टरों और वकील की संख्या क्या क्या है जो साक्षर है? इसमें साक्षर को बताना है, बहुत सा हल्का क्वेश्चन है, तो इसमें चलिए हम लोग बता देते हैं। इसमें त्रिभुज है जो डॉक्टरों को दर्शाता है, साक्षर जो वृत्त है जो साक्षर को दर्शाता है, जो ये चतुर्भुज है वो वकील को दर्शाता है। तो इसमें 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 आप लोगों का बोला है कि उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या संख्या क्या है जो साक्षर है? तो साक्षर आपका एक ही दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर या डी हो जाएगा, और इसका देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिया है, यही साक्षर को दर्शाता है। चलिए इसी तरह से हम लोग 17 का देखते हैं और 17 का ही हल करेंगे। और इसमें देखा कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है,
और गुना का अर्थ जो जो घटाव है, तो इसमें बना देना आपका ये ऑप्शन नंबर ए जी 18 प्लस 6/7 गुने 5 - 2। इसमें जब घटाएंगे तो इसे आपका फाइनली आपका जो आंसर होगा ये आपका 18, आपका 18 इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा देख लेना, मेरे से तो 18 ऑप्शन नंबर इसका 18 सही हो जाएगा। आपका 18 में आपका इसी तरह आपका दिया है कि 4 विकल्प में से दिए गए जिसमें से दर्पण छवि बनाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दर्पण कौन बना रहे हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें इसका उल्टा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा, जो कि इसका दर्पण मतलब ए जो है इसका दर्पण कौन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ही ये दर्पण बनाते हैं। उसी तरह से हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन का देख रहे हैं। 19 नंबर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कहा था DBMS और SMBD, तो इसी तरह दिया है जावा। जावा का इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा, तो आप लोग इस देखिए यहाँ पे उल्टा किया है। यहाँ पे उल्टा के अगर जे ए का भी उल्टा आप लोग ऐसा करते हैं, जे ए आप लोग ऐसा जी ए, इसका आप लोग उल्टा कीजिएगा तो आप पहले ए आ जाएगा ना, ए आ जाएगा, ए के उल्टा फिर क्या आएगा, फिर इसका जो बगल में है वो भी आ जाएगा, फिर इस तरह जे आ जाएगा, फिर इस तरह ए आ जाएगा, सॉरी इसका उल्टा कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 20 में देखेंगे कि निम्न आकृति में आपको वर्ग निकालना है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें टी किस तरह लगा है। ये 3 में आप लोग दिख रहा होगा, इसमें देखिए 3 में 3 देखिए पहले 1 2 3 लिख देना, फिर इससे 1 2 3 और फिर 3 3 में गुना करेंगे, 3 3 का 9 प्लस फिर लगा देंगे यहाँ पे 2 दूना 4, अब प्लस 1 1 1 अब 1 दिए तो 1 यहाँ पे, तो 4 1 5 प्लस 4 5 4 4 और 1 5 अब 5 और 9 तो 14, तो 14 ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका हो जाएगा। उसी तरह से आपका 21 नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर फिर से दाएं फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर पर होगा, तो आप लोग जिसमें इसमें और सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन है। इसी तरह आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 21 के बाद आपका आ जाएगा 22। तो 22 में आप देखिए कह रहे हैं अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूर्ण करेगा। तो इसमें आप जब रखिएगा तो इसमें आपका फाइनल ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जैसे ई के बाद फिर डी 4 डी उसके बाद डी आ जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह हम लोग 30 का 30 का देख ले रहे हैं। इसी तरह में से दिया है कि 12 23 34 45 56 56 के बाद क्या आएगा। इसमें दिया कि 56 के बाद क्या आएगा, तो इसको जो देखिए इसमें एक ट्रिक लग रहा है। ए के बाद 2 आए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ रहे, 4 के बाद 5 आ रहे, 5 के बाद देखिए अब इसमें क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरह आपको देखिए 2 3 4 5 6 एक इसमें 7, तो देखिए 6 7 किसमें लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आगे बढ़ेंगे। उसी तरह दिया कि पिघलना अगर तरल है तो जमना क्या होगा, तो जमना आपका ठोस हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 में आपका एक कथन कारक वाला क्वेश्चन है। बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में कथन कथन और अब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें इसमें क्या दिया है, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा। इसमें दिया है कि क्या क्या इष्टतम आवश्यकता से अधिक अधिक शैक्षणिक योग्य वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए। इसमें आपका जो फाइनली आंसर आपका बी हो जाएगा, एक और दो इसमें सही होगा, आप एक बार देख लीजिएगा।
1 और 2, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग ये कौन सा ऑप्शन है, ये 25 के बाद फिर आ जाएंगे 26 पे, और 26 आपको इसमें दिख रहा होगा, ये भी कथन कारक वाला ही आपका क्वेश्चन है। बोला कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चों को चेतावनी देती है, तो इसमें आप जो देखिए पहला जो धारणा है, इसमें एक में दिया कि चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर देगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आपका इसमें देख लीजिएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ऑप्शन सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका एक है, केवल धारणा 1 अंतर्निहित है, यानी सही है। उसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर 27 में देखिए, अब यहाँ पे दिख रहा है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 निर्देश निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों को उत्तर दें। तो आप लोग इसमें एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जो कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए हम इसको फटाफट इसका आंसरिंग करा देते हैं। इसमें आइए, यहाँ ये जो पूरा है ना, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके पूरा 1 2 3 है, इसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसका सीधे आंसरिंग आपको मतलब बता दे रहे हैं यहाँ से। आइए इसमें 27 नंबर देखिए, इसमें क्या करेगा। चलिए इसको बता देना। इसमें 27 में देखिए, मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा, आप लोग को बताना है। तो इसमें आप लोग जो भी बच्चों आप लोग मतलब डी लगाए हैं, आपको लगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही होगा। ए डी, इधर डी है ना, आपको बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसी तरह से आपका एक बताना है, ऑप्शन नंबर 28 का आंसर दीजिए, जो कह रहे हैं कि श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो आप लोग इसमें बिल्कुल आपका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो कि यदि जी और पी आप लोग इसमें आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 29 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे। इसका ऑप्शन नंबर सही बताना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यदि जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता है। उसी तरह से आपको 30 नंबर का भी क्वेश्चन बताना है। 30 नंबर इसमें देख लेते हैं कहाँ पे, 30 नंबर यहाँ पे 30 नंबर। इसमें बोला कि श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। हालांकि उस समय के 3/2 वर्ष के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बताना है सही, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। इसी तरह आपको 31 नंबर क्वेश्चन को बताना होगा। देखिए इसमें पढ़ सकते हैं कि अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा चली आ रही है। लंबी बीमारी के कारण इसमें देख सकते हैं अंततः इस्तीफा दे दिया है, जिसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सॉरी आपका इस ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि यदि न तो जी दिया जा सकता है और ना ही पीएफ दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 31 के बाद 32 में हम आते हैं, और 32 आपको इधर दिया होगा, जो कि आपको मेंटल एटीट्यूड का है। इसमें आपको बोल रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, तो सोशल मीडिया निगरानी से
ज्ञा का उल्लंघन करते हुए अधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, आपको क्या करना होगा। तो इसका आप देख सकते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें दिए गए आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए आयोजक को बाध्य करना चाहिए। इस तरह से आपका 33 नंबर देखिए इसमें क्या कर रहा है। तो इसमें 33 का आगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीर के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानूनी के अनुसार आपको मतलब क्या करना चाहिए इस जगह पे। तो इसका ऑप्शन नंबर आप कीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका 33 हो गया। आपका 34 नंबर इसमें होगा, 34 ये आपका यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला आपको, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाज की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसका आप लोग सही ऑप्शन नंबर कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी सभी अधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और एप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा। इसी तरह से 35 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इसमें आपको लोग को दिया गया है कि दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तार करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से 35-36 में हम लोग आते हैं। 36 पे आएंगे हम लोग। इसमें ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित निपटेश साझा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से आपका 37 नंबर पे देखते हैं। 37 नंबर जो कि आपका क्या कर रहा है, इसमें आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपको आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करते हैं। आपको मतलब जगह पर क्या करना चाहिए, आप लोग इसमें बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग 38 पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इधर दिया होगा, इसमें दिया है आपका, जिसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा आपका दिखेगा। और इसमें आपको दिया है कि आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती हैं। आप पिछले 3 वर्ष से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल से स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामले से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, आपको क्या करना चाहिए। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन नंबर आपको इसमें जब दीजिएगा तो इस ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी नीति परिवहन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये 38 है, इसके बाद 39 आएगा। 39 नंबर इसमें क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोल रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराध की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस पर। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से हम 40 नंबर भी देख लेते हैं।
पूरा हम लोग आज 150 करेंगे भाई। आज जिसको भी भाई थोड़ा सा वीडियो अच्छा दिख रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने भाई को और अपने क्लास को भाई पसंद जरूर करें। ऑप्शन नंबर 40 में दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चर, चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपको जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का स्वीकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको क्या करना चाहिए? इसमें आप दीजिएगा इससे आंसर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेष विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का, जो कि आपको इधर दिख रहा होगा। इसमें आपको दिया है, इसको मिटा देते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें 4 आपका ऑप्शन दिया है, आप इसको बताइए। तो इसका सही ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, जो कि लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके आप ये काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 42 को वो देखते हैं, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपको उसमें क्या करना चाहिए बताइए आपको? ऑप्शन नंबर 42 का बताइए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कि कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। इसी तरह से आपका 42 के बाद 43 नंबर आ जाएगा। 43 इधर देखेंगे और इसमें आपका ऑप्शन नंबर दिख जाएगा, और आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा चारों ऑप्शन। तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा? इसमें प्रश्न आपको दिया है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधुकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बताइए इसमें क्या आपका, तो आपका कीजिएगा। तो उसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी अब डी हो जाएगा, कि अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। 44 नंबर देखेंगे, दिया गया है इसमें, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही हो जाएगा, कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। 43 को देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन में आपको देखेंगे। इसमें देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर यदि सी एच मानी क्रूज को एक एस एक्स आई एफ एस एक्स के रूप में मतलब कुटबित किया जाता है, तो उसी तरह एक टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसमें आपको उल्टा कर देना है, और इसमें जो निकालेगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक बार देख सकते हैं, इसका ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सही होगा। उसी तरह से आपका 46 नंबर है। 40 नंबर में कह रहा है आपका एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो आप लोग इसमें जो निकालिएगा, यानी आप तो इस तरह निकालिएगा ना, कि ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये इसको बोलते हैं वेस्ट और इसको बोलते हैं ईस्ट। तो आप इस तरह निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें देख सकते हैं, बी इसका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें एक बार देख लीजिएगा। आपका इसमें बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा।
इस तरह से आपका ये 47 नंबर क्वेश्चन में अब देख लीजिए। इसमें आपका दिया है कि पथिक सफर है तो नाविक क्या है। तो इसमें आपको आपका नाविक बताना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समुद्र यात्रा है। नाविक है तो समुद्र यात्रा है। इसका 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 48 में आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर सामान्य विशेषता आपको विषम को ढूंढना है। तो आपको इसमें विषम का आपको ढूंढना है। तो आप इसमें देखिए कि मेहनती, परिगमय और समर्पित, ये सब एक ही, ये तीनों एक है, लेकिन ये असंतुष्ट इसमें से असंतुष्ट इसमें अलग दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन नंबर ए, 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग 49 का देखेंगे। तो इसमें आपका 49 का एक बार देखिएगा, दिए गए विकल्प में से वो विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें 20, 20, 30, 24, 42, 90 दिख रहा है। तो इसमें इसको जो मल्टीपल कीजिएगा तो 90 गुना होता है 9 दूना 18, यानी 180। इसमें 180 में 10 उड़ेगा तो 190 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम चलते हैं 49, 50 पे चलते हैं। तो आपका 50 नंबर में आपको यहाँ पे पड़ जाए, उस तरह से इसको छोटा कर दें क्योंकि ऑप्शन नंबर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। तो अब इस देखिए 50 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं। यदि शब्द लिंग्विस्ट को पहले पहले तीसरे और छठे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए और चौथे और सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार है। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो कि डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि साथ में दिया है। उस तरह से आपका 51 नंबर इसमें दिख रहा है। राहुल और रवीन भाई, प्रमोद और रवीन के पिता और शीला प्रमोद की बहन है। तो प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा प्रेमा की पुत्री है। तो राहुल शुभा से किस प्रकार संबंध है। तो इसमें आपको ऑप्शन में निकल गया, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मामा। कैसे संबंध है, तो मामा से संबंध है। इसी तरह से आपका 52 नंबर की देखिएगा, 52 नंबर इधर है, आपका इधर होगा। देखिए इसमें एक स्टिक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाते हैं तो घंटे की सुई कितनी डिग्री पर घूमेगी। इसका आप निकालिएगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से 53 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। इसमें आपको इसमें देख लीजिए, कितने पिछड़े लोग को निश्चित शिक्षित नहीं है, सॉरी, कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। इसमें पिछड़े लोग को देख लीजिए कितना शिक्षित नहीं है, तो इसको आप निकालिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बता देंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ए हो जाएगा, सॉरी आपका ए हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। उसी तरह से आपका 53-54 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के बीच का संबंध सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको ये देखिएगा, देखिए आपका कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। तो समुद्र और पृथ्वी जो कि एक तरह मतलब एक जगह हो जाएगा, और सूर्य जो है वो थोड़ा पृथ्वी से दूर पे होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 55 नंबर प्रश्न पे। इसमें आपको दिया हल करने के लिए, आप इसमें एक बार हल करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हम आपको बता देंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 42 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से इसमें 56 दिया है कि के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है और ए आर से छोटा है, तो आर जी से छोटा है। तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा सबसे छोटा। 57 का देखेंगे कि एक घनाकार लकड़ी के
ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है। और तो दिया है कि 14 14 14 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक काले रंग में रंगे हैं, तो 6 गुना 4 सेंटीमीटर माप वाले दो दो हरे रंग में रंगे गए हैं। तो ब्लॉक ये इसमें देखिए ब्लैक को 6 सेंटीमीटर भुजा भुजा की ओर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घन, जिसमें 4 सेंटीमीटर भुजा की ओर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 बराबर घन में विभाजित किया गया है। तो ऐसे कितने घन है जिनके दो तरफ हरा रंग है और बाकी सभी तरफ कोई रंग नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर निकालिएगा। बता दें आप क्वेश्चन नंबर इसमें आपका डी बिल्कुल सही, यानी 8 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आप एक ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 57-58 की ओर चलेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 58 नंबर क्वेश्चन, इसको जूम कर लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो इसमें दिया कि एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है। उससे निम्नलिखित बातें याद है। आपको इसमें बताना कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी फोन नंबर 652 पर समाप्त होता है। उसी तरह से आपका 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया है और बोल रहा है कि वह शब्द उपयोग करके मतलब नहीं बना जा सकता है। तो ये प्रेपोजिशन से कौन सा शब्द नहीं बना जा सकता है? तो इसमें आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि PNANC आपको इसमें देखिए कि एन दो बार दिया है और इसमें आपका एन एक ही बार दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर पर देखते हैं। इसमें आप इसमें कथन कारक वाला है, इसमें पढ़िए कथन क्या दिया है। बोल रहा है कि साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास न तो वांछित योग्यता है और न ही मूल्य और गुण है। निष्कर्ष में आप लोग देखिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए एक बार। इसका ऑप्शन नंबर आपका बताइए, इसमें क्या होगा आपका। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। न तो एक और न ही मतलब न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, इसमें से कोई बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद ये 60 है। 60 के बाद आप 61 पे चलते हैं और 61 सही इसमें आपको दिया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आपको कब बोल रहा है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजक की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। इसमें आप देख सकते हैं। तो फिशिंग से आपका जो मिल रहा है, जो कि इसका आप उल्टा करेंगे तो इसमें आपका GNISIF आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 61 पर चलते हैं, सॉरी 61 से 62 पर चलते हैं। पता लगाइए कि आकृति X में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसमें से आपको बताना कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें आपको बता दें कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल इसमें ये जो दो है ना, ये दो बनाया जा सकता है। एक बार देख लेना, यहाँ पे ये बनाया जा सकता है। यहाँ पे ये दो है ना, ये बनाया जा सकता है। इसी तरह से 300 पे चलते हैं। इसमें आपको बता दें कि आपको इसमें क्या कह रहा है कि 4 विकल्प में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। इसमें आपको किताब जैसा है, जो कि मोड़ने पर इसका पैटर्न मतलब किसके जैसा दिखाई देगा आपको बताना है। तो आप इसको कीजिएगा तो ये वाला जो 4 नंबर है ना, इसका जैसा मतलब दिखाई देगा। इसको जो मतलब मोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4।
तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे के बाद 64 भी देख लेते हैं। इसमें दिख रहा है कि एक्स और वाई भाई है। आर आर वाई का पिता है। टी एस की एकमात्र बहन है, तो और एस एक्स का मामा है। तो टी आर से किस प्रकार संबंध है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पत्नी का संबंध है। 64 के बाद 65 पे चलते हैं। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले कौन सा आएगा, इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्योंकि इसमें आपका दीजिएगा तो पहले पहले क्या है, पहले शिशु होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चा होगा, शिशु के बाद बच्चा होगा, बच्चे के बाद आप किशोर होगा, किशोर के बाद क्या होगा, देखिए 3 में दिया है वयस्क होगा, वयस्क के बाद क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा। तो इसमें देखिए पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है, तो पैटर्न हम लोग पहले एक से चालू करते हैं। एक से देखिए इसमें ऑप्शन नंबर किसी में नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 65 से 66 की ओर। इसमें दिया है कि अथवा आकृति चुने जो भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुना है। इसमें आप लोग देखिएगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक के बाद यहाँ पे मतलब 3 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक के बाद यहाँ पे 3 है, एक के बाद यहाँ पे 3 है, फिर एक के बाद यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें एक के बाद 3 नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 2 है, मात्र आपका 2 है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका बी में दिया है। तो आपका बी में लोग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका इसका मतलब यहाँ पे ए का, इसका बिल्कुल बी यहाँ पे दिख रहा है, सही हो जाएगा। यहाँ पे 67 पे आएंगे, जो कि आपको 67 में इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजी के बीच 1290 बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है। तो इसमें कैलकुलेशन वाला सवाल है, जो कि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बता दें तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कितना है, 1200 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1200 सही हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से 68 नंबर क्वेश्चन है। तो एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड मेज पर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजक के लिए कितने ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग मतलब किया जाएगा। आप इसमें बताइए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 56। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी 56 68 का आपका डी हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। 69 पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। 69 पे आपको दिखिएगा, इसमें क्या दिखेगा, निम्नलिखित में से लैक्टिक एसिड होता है, मतलब किसमें आपका लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, जो कि आपका दही में पाया जाता है। बाकी इसमें सिरका और का देख लीजिएगा, आपका सिरका जो है आपका इमली में पाया जाता है। सॉरी लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है, इसी तरह आपका टाइटेरिक आपका इमली में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है। 70 का देखेंगे, कहता गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो गोदान जो कि आपको हिंदी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान लिखा गया है। तो 71 का आप इस तरह देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आप लोग पता होगा कि भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो क्या है, हमारे भारत रत्न हो जाते हैं। भारत रत्न से भारत रत्न का जो पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। इसी तरह 72 का देखेंगे,
बोल रहा है कि इसमें संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस हम लोग को पता होगा कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 के बाद 73 पे आएंगे हम लोग। इसमें बोला कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होगा। तो आप लोग बताना हेल्पलाइन नंबर क्या होता है। 1930 इसका हेल्पलाइन नंबर होगा। 1930 मतलब 1930 में आपको निकाल के हेल्पलाइन नंबर साइबर क्राइम के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होगा। तो 1930 इसका बिल्कुल राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 74 पाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वंशज समय का त्यौहार है। तो आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र हो जाता है, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 पे आएंगे, और इसमें दिया है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को होती है। तो आपको पता होगा बहुत, तो ऑप्शन नंबर बहुत मतलब सटीक इसका आंसर होगा, जो होगा गृह मंत्रालय द्वारा हो जाएगा। 75 क्षेत्र पे चलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आप इसका निकालेगा तो आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि बहुत सा मुख्यालय आपका नई दिल्ली में मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली स्थित है। 77 पर चलेंगे। इसमें बोला है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश यूपी को नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 के बाद 78 चलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। तो इसमें आपका टैग लाइन हो जाएगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 69 पे चलेंगे। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान स्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नैनीताल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 80 पे चलेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है G20 का पूर्ण रूप, इसका मतलब नाम क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 पे यानी ग्रुप ऑफ 20। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 पे चलेंगे इस तरह। इक्यासी में आपको मिल जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो आपको बता देगी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कुलू कुलोराडो के द्वारा स्थित किया गया था। इसी तरह 81 के बाद 82 पाएंगे, और इसमें भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसका द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपका बी हो जाएगा, बी ही इसका ऑप्शन नंबर होगा, क्योंकि कैलकट टास्क फोर्स जो कि जीएसटी के द्वारा, मतलब जीएसटी जो है ना, जीएसटी इसके इसके कैलकट समिति के द्वारा ही किया गया था। तो भाई आप लोग का वीडियो बिल्कुल भी आपको 1% भी आपको समझ में आ रहा होगा, तब एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने भाई को हेल्प कीजिएगा। इसके बाद आपका 83 पर देखते हैं। 83 नंबर पे आपको आ देते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा मतलब नहीं करता है। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो कि आप मैप पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मालदीव इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। 84 के में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। टोक्यो जो जानते हैं, जो कि क्या है कि जापान की राजधानी है। ऑप्शन जापान इसमें देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद 84 के बाद चलते हैं 85 पे। 85 में आपको आप देखिए, इसमें बोल रहा है कि थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो आपको पता होगा कि आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये होगा, यानी सिक्किम। 86 पे चलते हैं। नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। तो आपको पता होगा नर्मदा जो है आपको अरब सागर से ज़्यादा मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा।
86 बार 87 पे आते हैं। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। इसका ऑप्शन नंबर बताना, जो क्या इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी रसिया। 87 बार हम लाएंगे 88 पे। देखिए इसमें बोला कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से इसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों यानी पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो लोग पता होगा कि जूट जो होता है ना, जूट कपास, उसके लिए वस्त्र मंत्रालय ने क्या किया है, ये पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 88 के बाद हम ले आएंगे 89 पे आएंगे। 89 में दिया है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस किस शासक की मतलब बेटी थी। तो आप लोग को पता होगा कि समुद्रगुप्त जो द्वितीय है ना आपका, उसका बेटी समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। 90 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृति से सजाया था। आपको बताना इसमें इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 90 का। तो बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बिल्कुल से हो जाएगा, जो कि श्री नंदलाल बोस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 के बाद हम लोग आते हैं 91 पे। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिभा का अनावरण किया गया है। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि फ्रांस हो जाएगा। 91 के बाद आते हैं 92 पे। 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि श्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी भारत के क्या है, जो कि पीएम है यानी प्रधानमंत्री है। 93 पाएंगे 93। बोला कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। 93 के बाद आएंगे 94 पे। बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा, जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके मतलब उसमें ही मतलब बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड में ही ये मतलब हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 के बाद चलते हैं 95 पे। आपको उसमें दिख रहा होगा नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति आप लोगों को पता होगा कि क्या है, मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, जो कि नीली क्रांति आपको मत्स्य पालन से संबंधित है। 95 के बाद 96 पे आ जाएंगे। 96 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संपादक थे। तो आप लोगों को पता होगा कि सर जमशेदजी मुसवर्वानजी टाटा, यही आपका जो क्या है टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। 96 के बाद आ जाएंगे 97 पे। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर जो हो जाएगा, बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन। इसमें आपका दस्तावेज क्या कर सकते हैं, आप इसमें रख सकते हैं। 97 के बाद आएंगे 98 पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो इसमें देखिए आपको इसे दे दिया है, जो कि आप लोग पता हो कि कहाँ है, मथुरा है, मथुरा। तो आपका मथुरा इसमें दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 बाद आएंगे इस तरह 99 पे। 99 पे आपका आ जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने
रुपए पर मतलब रुपए पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आपको पता होगा कि ये क्या है, इंडसलैंड बैंक है, इंडसलैंड बैंक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इंडसलैंड बैंक है। इसके बाद आपका आएंगे सही पे, दोस्तों बता देंगे आपका 100 अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से तो ऐसे जूम कर लेते हैं। यहाँ पे 100 नंबर में आपको देखिए इसमें क्या करें। याता तो सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, लद्दाख बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 100 के बाद 101 पाएंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है या नियुक्ति करेगी। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक जिले में कम से कम क्या कितना कम से कम एक कलेक्टर यानी एक DM होता है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से 102 पे आएंगे। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो कोई लोग बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 160। 160 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 103 पे आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निधि में से कौन थे। तो पहले आपका पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। अब इसमें बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो पहले पूछा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी श्री गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी, 103 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 104 पे चलते हैं। इसी तरह आपका 104 आपका इधर दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 104 में आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो क्या है, मिशन शक्ति। इसका ऑप्शन नंबर मिशन शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 104 के बाद 105 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, उसके क्वेश्चन नंबर बी जो दिया एक करेक्ट ऑप्शन है, इसमें तेलंगाना। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा जो तेलंगाना से क्या करते हैं, नहीं टच करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 के बाद 106 पे आते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए नीलगिरी श्रृंखला। 106 के बाद 107 पे आएंगे। 107 में आपको दिया निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। सुसंगत इसमें आपको ढूंढना है, तो आपको बता दें कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी आदि से अंत तक अधोपांत। इसमें आपका 108 पे देखेंगे, जिसमें दिया कि श्रुति सम ऋणार्थक शब्द युग में निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, निंदा और विवाद रहित। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 108 के बाद 109 पे आएंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको पूछ रहा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध आपको चुना है कि इसमें देखिए ये तीनों सही हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएगा, ये तीनों सही, लेकिन ये आपका डी बिल्कुल सही, ये आपका गलत है। आपका डी जो है ना आपका बिल्कुल गलत है, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, आपका डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी इसमें अशुद्ध आपको चुनने का मतलब पूछा है, तो आपका अशुद्ध नहीं आपको मतलब बताना है। 109 के बाद 110 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बनिया
बनिया क्या हो गया, बनियान नहीं हो गए, तो इसका ऑप्शन गलत है। 110 के बाद 111 पाएंगे। इसमें दिया है कि बथु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बथु शब्द का आप जानते हैं कि बथुए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 112 में आपको दिया कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो आपको इसमें बताना है। 112 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई आपको। और इसके अलावा भाई आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए हम 112 को इसको बता दें कि इसमें संप्रदान कारक है, ये क्या है कि इसमें संप्रदान कारक है। 113 में अब चलते हैं। 113 में आप आइए ना, इसमें भी दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव आपको बताना है। तो तद्भव आपका हो जाएगा सी, यानी उल्लू। उल्लू इसका क्या है, तद्भव है। तद्भव इसमें उल्लू है, उष्ट मृतिका बाण क्या है, इसमें तत्सम हो जाएगा, लेकिन उल्लू क्या है, तद्भव है। 113 के बाद 114 पाले निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें तत्सम ढूंढना, उसमें तद्भव ढूंढना था, इसमें तत्सम आपको ढूंढना है। तो 114 क्या हो जाएगा, तत्सम आपको इसमें ढूंढना है, तो इसमें हो जाएगा शुष्क, जो कि शुष्क इसमें आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 115 पे चलते हैं। 115 पर यहाँ पे चल लेते हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द की परमाची किस विकल्प में है, चांदनी का आपको ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी कमोदी और ज्योत्सना। आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ई। तो 115 पे चलते हैं, 115 हो गया आपका, 116 पे चलते हैं। यहाँ पे आइए 116 पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 116 दिया कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक को आप जानते हैं कि यह जो अब आपको दिख रहा है, आपका क्या होगा, निश्चयवाचक ही हो जाएगा। यह क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद 116 में 117 पे आते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें बोला कि कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कविश्वर का संधि विच्छेद हम लोग जानते हैं कि कवि प्लस ईश्वर, कविश्वर। तो आपको इसमें इसमें छोटी ई है, यानी इसमें आपको इसे ऐसा ई है, इसमें क्या है, बड़ी है, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 के बाद 118 पे आएंगे। क्या कोई तारे गिन सकते हैं, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आप इसमें देखिए, जो कि इसका ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा। क्या कोई तारे गिन सकता है, इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह है। 118 के बाद 119 पे आएंगे। ईमानदारी शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ईमानदारी शब्द में कौन सा विशेषण है, ईमानदारी शब्द में इसमें गुण दिखा रहा है आपको, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 119 के बाद 120 में आते हैं। 120 में आपको देखिए क्या कर रहे हैं, निकल रहे निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो सकर्मक आपको ढूंढना है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रमेश ने खिलौने खरीदे, से क्या है, सकर्मक क्रिया है इसमें। 120 के बाद आ जाते हैं 121 पे। इसमें बोल रहा है कि भौतिकी शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो भौतिकी, भौतिकी ई, आपको भौतिकी में ई दिख रहा है, तो 121 में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भौतिकी में आपका ई पढ़ते हैं। इसमें 121 के बाद 122 पे आएंगे, और 122 में आपको दिख रहा है निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग, तो निर्भिमान कौन सा उपसर्ग है, तो आप देखिएगा, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय सबसे बाद में। तो देखिए इसमें तो दिया ही, लेकिन देखिए इस निर में आधा हलंत रहेगा, आधा हलंत, इस चौ में आधा हलंत रहेगा, तो आधा निर प्लस आधा हलंत इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी तरह आपका 130 पे चलेंगे। 130 में देखिए आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है, देखिए इसमें आपको गलती ढूंढना है कि कौन सा समास में गलती है। तो चलिए इसमें गलती ढूंढते हैं। इसमें दिया है कि यज्ञशाला, यज्ञशाला माने यज्ञ के लिए शाला, इसमें दिया वेद पुराण, वेद और पुराण, इसमें दिया कि देह ताला, लाता के रूप में देह, इसका ऑप्शन नंबर सब सही हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कि 9 निधि, 9 प्रकार की निधि है, इसमें ऑप्शन नंबर इसकी बिल्कुल जो है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें गलत ही बोला था, विग्रह मतलब सही समास विग्रह नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 9 निधि यानी 9 प्रकार की निधियाँ, ये बिल्कुल गलत है।
अच्छी तरह 124 में चलेंगे। इसमें देखिए आपका विलोम से क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि आकर्षण, आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का हम लोग जानते हैं कि आकर्षण का विलोम क्या है, और बताइए आकर्षण का विलोम क्या है। तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्षण। तो विकर्षण आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, डी, डी इसका बिल्कुल, डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 124 का डी। 125 पे आ जाते हैं। बोल रहा है कि सब और विपत्ति का होना, इसका अर्थ आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सब और विपत्ति का होना, इसमें क्या होगा, ये सब और, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। आपका इसमें ऑप्शन होगा एक अनार 100 बीमार, सब और विपत्ति होना, एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 125 का, एक बार देख लीजिए। अब 126 पे आते हैं, 126 पे आते हैं हम लोग। बोला है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, एक बार देख लीजिए, एक बार इसमें देख लीजिए। तो शांत रस का अस्थाई भाव होगा सी, ऑप्शन में इसके साथ सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी निर्वेद। 126 के बाद 127 पे आते हैं। शिल्पगत आधार पर दुहे दुहे से उल्टा छंद। तो शिल्पगत आधार पर दुहे से उल्टा छंद क्या होगा, तो यानी हो जाएगा सोरठ। आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 127 के बाद 128 पे आ जाते हैं, और 128 में आपका दिया है, इसमें आपका रहीम पानी रखिए, बिना पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार, आपको अलंकार देना है, इसमें आपका अलंकार लग रहा है कि श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 128 होगा। 129 पे आते हैं, इसमें दिया है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी मूल्य नहीं, लेकिन भिन्नता प्रकार रहस्य सब हो जाएगा, लेकिन मूल्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 129 के बाद 130 पे आते हैं। गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य में किस काल का, इस वाक्य में किस काल का है। तो देखिए इसमें, तो गाय मीठा दूध देती है, इसमें सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है, तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 130 पे 131 पे आ जाते हैं। 131 में दिया कि उम्र से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसे उम्र से पढ़ा नहीं जाता, इसमें उम्र से पढ़ा नहीं जाता मतलब क्या, मतलब रिलेट करें, उम्र से पढ़ा नहीं जाता, इसमें भाव, भाव की मतलब बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी भाववाच्य हो जाएगा। उसी तरह से आपका 131 के बाद 132 पे आ जाते हैं, और 132 में आपको दिखा रहेगा कान पर जू ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ है। तो कान पर जू ना रेंगना मतलब क्या है, इसका जो मुहावरे का अर्थ निकलेगा वो हो जाएगा कुछ असर ना होना। कान पर जू ना रेंगना मतलब कुछ असर ना होना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल सही, कान कुछ असर ना होना, कान पर जुए रंगना, इसका मुहावरा अर्थ होता है। 132 पे आ जाते हैं। देखिए आपको इसमें 132 में आपको गधांस दिया हुआ है, देखिए उसके बाद इसको देख लीजिए, गधा, गधांस पढ़ लीजिए। गधा का गधांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका एक शिफ्ट में होगा 5 नंबर का, यानी 5 दूना आपका 10 नंबर का हो जाता है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का इसमें होता है आपका ब्यूटी पुलिस में। एक बार देख लीजिए गधांस पे बंगेश पढ़ लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा, तो चलिए हम लोग गधांस का सीधे आंसर हम आपको मतलब बता देते हैं। 133 में बोल रहा है कि गधांस की उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें देखिए आपको महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, तो महात्मा गांधी ने श्रम संबंधित विचार मतलब किए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। महात्मा गांधी गांधी के श्रम संबंधित विचार हैं। उसी तरह 133 पर 134 पे आएंगे, इसमें दिया है कि समस्त समस्त का परमार्थी शब्द है। समस्त का परमार्थी है संपूर्ण, इसमें गांधी जो है समस्त का परमार्थी शब्द संपूर्ण बता रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 135 पे आएंगे। महात्मा गांधी का समस्त जीवनी दर्शन श्रम सापेक्ष था, आज से स्पष्ट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
135 से हो गया, 136 पे आते हैं। इसमें 136 पे आपको दिया हो कि गांधी जी पापी किसे मानते हैं। देखिए भाई, गांधी जी पापी उसे मानते हैं जो श्रम ना करके भोजन खाता हो, मतलब भोजन जो पीता हो, तो श्रम ना करने वालों को, मतलब इसमें इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रम ना करने वालों को गांधी जी पापी मानते हैं। अब 137 पे आ जाते हैं। 137 पे आएंगे तो इसमें दिया कि गधांश के गधा मतलब गधांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। मतलब गांधी जी की जो गधांश जो मतलब लिखे हैं इसमें आधार पर चोर किसको मतलब मान रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो कि बिना श्रम भोजन करने वालों को गांधी जी चोर मानते हैं। 138 पे आ जाएंगे इसी तरह से। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो देखिए वो बिल्कुल थक गया, यानी काल वाचक क्रिया विशेषण है। इसमें क्या है, काल वाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। 139 में देखिए आपको इसमें लिखित में से मृदु शब्द का परमाची मतलब नहीं है। आपको इसमें पहले देख लेना कि क्या पूछ रहा है कि ये इसमें दिया है कि मृदु शब्द का परमाची नहीं है, तो नहीं ढूंढना है तो देखिए मसृण और कोमल मुलायम हो जाएगा मृदु का शब्द का परमाची, लेकिन देखिए कुल नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। 139 के बाद 140 पे आते हैं। इसमें देखिए कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें दिवस और गरीब। दिवस और गरीब क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 141 पे चलते हैं। 141 पे आते हैं। यहाँ पे बोला है आंख के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा। तो आंख के सामने इसमें सही शब्द होगा प्रत्यक्ष। आंख के सामने नहीं, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आते हैं 141 बाद 142 पे आते हैं। इसमें देखिए पंचवटी नृत्य में से किसकी राजधानी, मतलब पंचवटी हम लोग जानते हैं कि देखिए मैथिली शरण गुप्त की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 143 पे आते हैं। बोला कि निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है। निर्जा कृति आपको बताना है, तो चलिए बताइए निर्जा कृति किसकी है। तो आपको बता दें कि निर्जा कृति जो है वो किसकी है, महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 144 के बाद आते हैं हिंदी भाषा किस किस भाषा से उत्पन्न होती है। हिंदी भाषा आप लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा क्या उत्पन्न हुई। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 144 के बाद 145 पे आता है। देखिए उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से वह कह सकते हैं कि उसमें मतलब क्या होगा। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर सही दिखेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 145 बाद आते हैं 140 पे। 140 पे हम लोग आएंगे और इसमें आपको दिख रहा होगा कि यदि अठा मतलब 851 को 1/2 फिर 2/3 फिर 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। तो इसमें आपका इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 222। 147 पे आ जाएंगे। इसमें बोला एक गांव में हैजा के कारण 10% लोग की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव को छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 200 मतलब सॉरी दो 2025 25 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात की गई। तो इसमें कैलकुलेशन की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी आपका हो जाएगा, यानी 3000 इसका हो जाएगा आपका आंसर। तो 3000 ऑप्शन नंबर आपका सी में, तो करेक्ट ऑप्शन आंसर आपका सी हो जाएगा। इस तरह से 148 को देखते हैं। 147 में आपका देखिए इसमें गुणनफल दिया है, जो कि आपका इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है इकाई का डिजिट पूछ रहा है,
इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका इकाई का अंक ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर यानी 6 हो जाएगा। तो 6 पे आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए यानी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह 149 को देखिएगा। जैसे दिया सरल कीजिए, तो सरल आप कीजिएगा तो क्या होगा? -7 आएगा। जब आप सरल कीजिएगा तो -7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 को आप देख लीजिए। इसी तरह मूल्यांकन कर इसमें गुना करना है, तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आएगा। एक बार देख लीजिए। आप 100 आपका 150 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा, जो कि 0.01 100 जो 0.0144 है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम लोगों ने क्लास को बहुत अच्छे से समाप्त कर लिया। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।